नमस्कार एवरीवन, आज हम करेंगे वैदिक मैथ्स लेक्चर नंबर 15। सो चेक डिविजिबिलिटी बाय प्राइम नंबर्स। इट मीन्स व्हाट कि आपके पास कोई भी नंबर हो 1 टू इन्फिनिटी या फिर मैं कहूँ 0 टू इन्फिनिटी, आपके पास कोई भी नंबर हो वो किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल हो पाएगा या नहीं, हमें चेक करना होगा। क्योंकि हमें काफ़ी बार रिक्वायरमेंट होती है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो कि ये नंबर इससे डिविजिबल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। क्या ये नंबर 23 से डिवाइड हो पाएगा, क्या ये नंबर 27 से डिवाइड हो पाएगा, हाँ या ना। इट मीन्स परफेक्टली डिविजिबल, कहीं डेसिमल में तो नहीं आएगा। क्या ये नंबर 69 से डिविजिबल हो पाएगा, विद इन सेकेंड्स चेक करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी यूज़फुल होगा आपके पास फर्दर एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो NTSC एग्ज़ाम हो, चाहे आप फ्यूचर में जितने भी एग्ज़ाम देंगे, सभी एग्ज़ाम्स, SSC, आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आज का। सो इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपको लास्ट वैदिक मैथ्स लेक्चर नंबर 14 में भी दिया था मैंने आपको। ठीक है, वहाँ पे मैंने 7 को मिस किया था। यहाँ पे आज हम देखेंगे कि 7 से नंबर डिविजिबल हो पाएगा या नहीं, चीज़ें समझेंगे। सो इन सब चीज़ों को समझने से पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल बेसिक से। सो बेसिक्स हमारे पास यहाँ पे ये होते हैं कि एक आपके पास एक नया वर्ड आएगा यहाँ पे, ऑस्क्यूलेटर। आपको इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि वर्ड पर। एक वर्ड होगा ऑस्क्यूलेटर, और ऑस्क्यूलेटर में हमारे पास दो टाइप्स होंगे हमारे पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर और एक नेगेटिव ऑस्क्यूलेटर। इन दोनों ऑस्क्यूलेटर्स में सिर्फ और सिर्फ एक बार याद रखनी है आपको कि जो पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर होते हैं वो 9 पर एंड होते हैं, और ये जो नेगेटिव ऑस्क्यूलेटर होते हैं ये 1 पर एंड होते हैं। ये सब चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें नहीं हैं, इसे समझा रहा हूँ, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा आपके पास प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के एंड में हमारे पास ऑब्वियस सी बात है 2, 4, 6, 8 तो होंगे नहीं। 2, 4, 6, 8 तो एंड में होंगे नहीं। हमारे पास प्राइम नंबर के एंड में क्या क्या पॉसिबल है, या तो 1 हो, या 3 हो, या 5 भी नहीं हो सकता, या 7 हो, या फिर 9 हो। जैसे कि मैंने बोला आपके पास एग्जाम्पल पे 31 हो गया, इसका मैंने एग्जाम्पल बोला 13 हो गया, ये मैंने बोला 17 हो गया, ये मैंने बोला 19 हो गया। एंड में क्या है हमारे पास 1, 3, 7, 9, और ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स बन सकते हैं। ठीक है, अब मैं पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर में किसकी बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा 19, ये हमारे पास एक पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंड में 9 है। मैंने कहा नेगेटिव ऑस्क्यूलेटर, जैसे मैंने कहा 11, यहाँ पे हमारे पास एंड में क्या है, ये है। चाहे वो प्राइम नंबर, अगर सपोज प्राइम नंबर नहीं भी है, जैसे मैंने बोला 21 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, बट हम इसको भी चेक कर सकते हैं, 21 को भी चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर इससे डिविजिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। क्लियर है? सो कंक्लूजन क्या है, वो कंक्लूजन बता देता हूँ। कंक्लूजन ये है कि पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर होगा तो एंड में 9 होगा, चाहे वो प्राइम नंबर हो या ना हो। क्लियर है? जैसे 19, 29, 39, 49, 59। और नेगेटिव ऑस्क्यूलेटर के लिए हमारे पास एंड में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सारी चीज़ें अच्छे समझेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, एंड में 1, जैसे 11, 21, 31, 41, 51 एंड सो ऑन। ये चीज़ें हैं, हम सिर्फ 2 ही टाइप के होंगे। अब बात होती है क्या, अगर सपोज मेरे पास 13 है तो यहाँ पर तो एंड में 3 है। हम बात किसकी कर रहे थे, 9 हो या 1 हो, तो हम क्या करेंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 13 3 जा 39 बन गया। लास्ट में हमने 9 बनाना है। बेस्ट हमारे पास पॉजिटिव वाला, ये इजी पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना है, इजी पड़ेगा। लास्ट में हमें 9 चाहिए तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर सपोज 17 होता तो क्या करते हैं हम, तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि 7 7 जा 49 होता है। 7 7 जा 49, 9 कैरी 4 और 7 1 जा 7 और 4 11, मीन्स 17 7 जा 119। हमें लास्ट में 9 चाहिए तो वो हम कैसे बनाएंगे, 3 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 होगा तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 होगा तो ऑब्वियस सी बात हो तो है ही ऑलरेडी, और अगर सपोज 1 लास्ट में हुआ तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 99 बन गया। हमने लास्ट में 9 चाहिए। अभी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहे हैं, अब समझेंगे बातों को। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉजिटिव है तो 9 होगा और नेगेटिव है तो 1 होगा एंड में, एंड डिजिट। मैं सबसे पहले नंबर ले लेता हूँ, एक नंबर, जैसे कि मैंने कहा आपके पास 437 डिवाइडेड बाई 19। क्या ये नंबर डिविजिबल हो पाएगा 19 से? समझते हैं। हमने देखा लास्ट में क्या है, 9 है, तो बस आपको ये याद रखना है, अगर 9 है तो पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर होगा बस। इसका मतलब क्या है, ऑस्क्यूलेटर अब क्या होता है वो देखते हैं। ऑस्क्यूलेटर होता है हमारे पास
कि जो भी नंबर है हमारे पास उससे पहले वाला जो नंबर होगा उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। मीन्स इस नंबर का ऑस्कुलेटर हमारे पास कितना होगा, इस नंबर का 19 का ऑस्कुलेटर हमारे पास होगा 2। 9 से पहले कौन सा टर्म है, 1, 1 में हमने 1 ऐड कर देना है 2। ये हमारे पास पॉजिटिव ऑस्कुलेटर की कहानी है, खत्म हो गया क्वेश्चन। ऑस्कुलेटर मतलब जो 9 है उससे पहले नंबर देखना है। अगर सपोज मैंने बोला 39, तो 39 का ऑस्कुलेटर कितना हो गया, 4, क्योंकि 9 से पहले कौन है, 3, और 3 से हमने 1 ऐड कर दिया 4। मैंने बोला 79, 79 का ऑस्कुलेटर कितना हो गया, 8, क्योंकि 9 से पहले 7, 7 + 1 8। ये हमारे पास क्या है, ऑस्कुलेटर है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। सो हमने इसको डिविजल करना था कि 437 को 19 से डिवाइड करना था। अब देखिए कैसे करेंगे हम। हमने देखा 19 है तो 19 का ऑस्कुलेटर कितना होगा हमारे पास, 2 होगा, क्योंकि 9 से पहले 1 1 हमने ऐड किया तो 2 हो गया। अब 437 मतलब क्या करना है, यहाँ पर जो ऑस्कुलेटर है हमें उसको यहाँ पे लिख देना है एज इट इज़, 7 के ऊपर पावर में यहाँ पे 2 लिख देना है, और उसकी जो अगली डिजिट है उसको छोड़ देना। बाकी जितने भी डिजिट्स आएंगे यहाँ पे, सपोज यहाँ पे जैसे 5 डिजिट है, अगर हमें इसको 19 से डिवाइड करना होता तो यहाँ पे 2, इसको 4 को छोड़ देते, बाकी सब के आगे 2 लिख देते यहाँ पर। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, सिंपल देखना है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 7 2 = 14, सब में सेम प्रोसेस लगने वाली है, इसलिए ट्रिक बहुत आसान है। 7 2 = 14, और जो नंबर इसके लेफ्ट हैंड साइड में है उसको हमने ऐड कर देना है। कितना हो गया, 7 दूनी 14 और 3 17 हो गया। कितना हो गया, 17। अब इस 17 को हम लिखेंगे इसके ऊपर, 17 को लिखेंगे इसके ऊपर, क्लियर है। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 7 2 = 14 हो गया, और इन दोनों को ऐड कर देना, 4 और 1 5 हो गया। तो 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 19। अगर जो लास्ट में डिजिट आ रही है, जैसे 19 आया, अगर ये डिजिट इससे डिविजिबल हो पा रही है, इट मीन्स ये पूरा टर्म डिविजिबल हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, अभी समझने में, अभी काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो 437 हमारे पास 19 से डिविजिबल हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन में समझेंगे कैसे, देखते हैं। सो क्या मैं कह दूँ कि आपके पास कि जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, चलो देखते हैं, जिसमें लास्ट में 9 है, वो क्वेश्चन ले लेते हैं। है कोई लास्ट में क्वेश्चन 9, ये रहा 69। हमारे पास नंबर क्या है, 8 3 7 4 2 8 2 1 डिवाइडेड बाई 69, डिवाइडेड बाई 69 हमें चेक करना है। देखिए आपके पास 69 से डिवाइड करना है, इसका मतलब इसका ऑस्कुलेटर कितना हुआ, इसका ऑस्कुलेटर हमारे पास हुआ 7, क्योंकि 9 से पहले कौन है, 6 में कितना ऐड करना है, 1, तो हमारे पास कितना ऑस्कुलेटर हो गया, 7 हो गया। सो क्या मैं कह दूं कि 7 आपको सब जगह लिखना है, यहाँ पे 7, इसको छोड़ दीजिए आप, क्योंकि हमें ऐड करना होगा। यहाँ पे 7, 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 क्लियर है। अब हमने क्या किया कि 7 1 = 7, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ही तो आपका ये, 7 को हमने गुना करना है 1 से, और लास्ट वाली जो इससे इधर वाली टर्म है उसको हमने ऐड कर देना है। 7 एकम 7, 7 और 2 9, हमारे पास 9 आया तो हमने 09 लिख दिया 2 डिजिट में। क्यों, इसलिए क्योंकि हमने जो पीछे वाली डिजिट है इसको मल्टीप्लाई करना है, और जो आगे वाले डिजिट है इनको ऐड करना है। तो 7 9 63, 7 9 = 63, तो 7 9 = 63, और 8 + 0 8 हो गया, हमने ये ऐड कर दिया। तो 63 + 8 कितना हो गया, 63 + 8 क्या मैं कह दूँ 71 हो गया। तो 71 को कहाँ लिखूँगा मैं, यहाँ लिख दूँगा। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, प्लस 7 आगे वाली डिजिट को हमें ऐड कर देना है, 7 और 2 9, तो 7 और 9 कितना हो गया हमारे पास, 16 हो गया। तो हमने 16 यहाँ लिखा। अब करते जाइए, 6 7 42, 42 और 5 47, 7 7 49, 49 और 11, 7 और 4 11, 49 और 11 60, 60। 7 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो 0 आएगा, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 6 + 3 9, तो 0 + 9 9 हो गया। 7 9 = 63, और 63 + 8, क्योंकि यहाँ पे 0 है यहाँ पे 8 है, दोनों को ऐड करना है। तो 63 + 8 71 हो गया। अब हमें देखना है कि 71 डिविजिबल हो पा रहा है 69 से, क्योंकि हमें इसको किससे डिवाइड करना था, 69 से। क्या 71 डिवाइड हो पा रहा है 69 से, नहीं हो पा रहा। इट मीन्स जो ये कंप्लीट नंबर है आपका, ये डिविजिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर है, ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल नहीं हो पाएगा। अदरवाइज आपको क्या करना होता, आप इसको चेक करते 69 से डिविजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है, इस तरीके से काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास काफ़ी शॉर्ट ट्रिक है। क्लियर है मेरी बात। अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके पास अगर लास्ट में 9 नहीं है तो क्या करेंगे। यहाँ पे 7 है, इसको कैसे चेक करेंगे देखते हैं।
24836 24836 को 7 से करना है। देखिए मैंने क्या बताया आपको, हमने लास्ट में 9 बनाना है, ये हमारा काम है, ये हमारा काम है। लास्ट में 9 कैसे बनाया जाएगा कि आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल, ऊपर नहीं करना है, ऊपर नहीं। तो क्या बन जाएगा 24836 डिवाइडेड बाई 49, और 49 मीन्स इसका ऑस्क्यूलेटर कितना होगा, क्या मैं कह दूं कि इसका ऑस्क्यूलेटर हमारे पास हो जाएगा 5, इसका ऑस्क्यूलेटर हो जाएगा हमारे पास 5, क्योंकि 9 से पहले कौन है 4, और 4 में हमने 1 ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ऑस्क्यूलेटर बन गया। अब क्या करना है, क्वेश्चन खत्म हो गया आपके पास अगर देखा जाए तो 24836 आप वहीं पे भी कर सकते हो, बट समझाने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए अभी मुझे। 5 को आपको सब जगह लिखना है, सिर्फ इसको छोड़ के 5 5 5, क्लियर है। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई, इसको एडिशन, 6 5 30 और 30 और 3 33, 33 को हमने कहाँ लिखा, यहाँ लिखा। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई और इन दोनों का एडिशन, 5 3 15, देखो क्या कह रहा हूँ, 5 3 15, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और आगे जो टर्म है 8 और 3 इनको ऐड करना, 8 और 3 11, तो हमने इसमें 11 ऐड कर दिया, 5 3 15 और 11 26, 26 कहाँ लिखेंगे, इससे आगे वाली टर्म पे। 6 × 5 हमने क्या किया, 5 × 6 कर दिया, प्लस 4 + 2 6, 4 और 2 6, तो हमने यहाँ पे 6 लिखा, 6 5 30 और 6 36। अब ये आ गया 36 हमारे पास कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30 आ गया, फिर दोबारा से हमारे पास प्लस में 3 और 2 5 हो गया, तो क्या मैं कह दूँ 30 और 5 35। ये लास्ट में जो टर्म आया ये हमारे पास इससे डिविजिबल हो जाना चाहिए, अगर हो गया तो इट मीन्स ये पूरा टर्म डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। मैंने 7 से डिविजिबल होने की ट्रिक्स और भी हैं, बट मैं कोशिश क्या की है कि ऐसी ट्रिक बताऊं आप लोगों को जो सभी नंबर्स पे एप्लीकेबल हो, यूँ नहीं कि 7 नंबर के लिए अलग हो, 17 के लिए अलग हो, 27 के लिए अलग हो, नहीं। इसलिए मैंने इस नंबर को इसके लिए बचा के रखा था। क्लियर मेरी बात। तो ये हमारे पास 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आप जो नंबर चाहें वो नंबर आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके पास नंबर है, सपोज़ कोई और नंबर ले लीजिए, 17 है, आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। 21947 डिवाइडेड बाई 17, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए ज़रा। क्या मैं कह दूं कि आपके पास 17 है बट हमारे पास लास्ट में 9 नहीं है, तो लास्ट में 9 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लास्ट में 9 लाने के लिए करना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई। तो हम कर देते हैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 17 7 जा कितना होता है आपको अच्छे से पता है कि पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, वरना शॉर्ट में हो जाएंगे क्वेश्चंस। 119, डरने की ज़रूरत नहीं है, 119 हो जाएगा। सो अब हमारे पास ऑस्क्यूलेटर होगा, वो कितना होगा, क्या मैं कह दूं कि आपके पास अब ऑस्क्यूलेटर 12 हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले नंबर कौन है, 11 है, तो 11 और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 12 हो जाएगा। सो अब देखिए क्या कह सकते हैं हम, 21947 हमारे पास 12 है, तो यहाँ पे 12 लिखा, यहाँ पे 12 लिखा, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 12। क्लियर है। अब क्या करना है हमें, कुछ नहीं, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें ऐड करना है, नंबर को यहाँ लिखना है, जो आएगा पीछे वाले डिजिट को मल्टीप्लाई, आगे वाले डिजिट को ऐड, फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व। क्लियर है। तो करते हैं स्टार्ट। 12 7 जा 84, 84 + 4 88, 88 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इससे आगे वाली टर्म पे, यहाँ पे लिखा हमने 88। इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को ऐड। क्या मैं कह दूँ कि मैं सही कर रहा हूँ। आप एक चीज़ देखिए, इसको हमारे पास करने का एक और ट्रिक है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे 12 आ गया, नंबर काफ़ी बड़ा हो गया, तो हम एक और ट्रिक है, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव ऑस्क्यूलेटर। क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑस्क्यूलेटर। उसको भी देखेंगे थोड़ी देर बाद। सो यहाँ पे देखते हैं अभी हम, 12 8 जा कितना हो गया, 96, 96 + 17 9 8 17, 12 × 8 + 9 + 8 17, हमने 17 ऐड कर देना है, तो 12 8 96, 96 और 17, क्या मैं कह दूं आपके पास 113 आ गया। सो 113 आ गया, तो यहाँ पे 113 लिख देंगे। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और 11 बन जा 11। सो 12 मल्टीप्लाई बाई हमने किया 3, क्योंकि पीछे वाली डिजिट हमारे पास 1 है, आगे वाली डिजिट 11 होगा, तो 11 और 1 12 हो गया। तो 12 3 = 36 + 12 दैट इज़ 48 हो गया। तो 48 हमने यहाँ लिखा। 12 को मल्टीप्लाई किया 8 से, और 4 और 2 हमने ऐड कर दिया, तो 12 को मल्टीप्लाई किया 8, और 4 और 2 6, 12 8 96,
क्या मैं कह दूं कि आपके पास 96 प्लस 6 हमारे पास 102 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो लास्ट डिजिट आई है वो 102 आई है, मतलब अब हमें चेक करना है कि क्या 102 17 से डिविजिबल होता है। यस, 17 6 जा, इसका मतलब ये इससे डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीट टर्म भी डिविजिबल हो जाएगा। 21947 डिवाइडेड बाई 17, यस ये हमारे पास डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप पॉजिटिव ऑस्कुलेटर्स को कर सकते हो। लास्ट में हमें क्या बनाना होता है 9। अगर 13 होगा तो हमें क्या कर देते थे, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे। क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ नेगेटिव ऑस्कुलेटर की। देखिए नेगेटिव ऑस्कुलेटर समझने के लिए सिर्फ आपको थोड़ा सा यूनिक प्रोसेस है इसके लिए, उसको समझते कैसे। देखिए नेगेटिव ऑस्कुलेटर, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास सपोज कोई भी एक नंबर है और आप उसको डिविजिबल कर रहे हैं। जैसे मैंने आप सबसे पहले सिंपल नंबर ले लेता हूँ आपसे, 84651 डिवाइडेड बाई 21। ये हमें पता करना है कि ये नंबर क्या डिविजिबल हो पाएगा इससे और नेगेटिव ऑस्कुलेटर की हेल्प से। तो इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें सीखनी होंगी। वो चीज़ें क्या, वो देखिएगा। सबसे पहली बात, नेगेटिव ऑस्कुलेटर उन्हीं नंबर्स के लिए लगेगा जिसके एंड में क्या हो, 1 हो। यहाँ पे हमारे पास 21 है, इट मीन्स यहाँ पे 1 है। इसमें जो ऑस्कुलेटर होगा वो हमारे पास 2 का 2 ही रहेगा। इससे पहले कौन है, 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 का 2 ही रहने वाला है। नंबर 1 थिंग। पॉजिटिव ऑस्कुलेटर में यहाँ पे जो पीछे होता था टर्म, उसमें 1 ऐड करते थे, बट नेगेटिव ऑस्कुलेटर में ये नहीं होगा। सिर्फ 2 चीज़ याद रखनी होंगी। लास्ट में मैं कंक्लूजन दूंगा आपको, कंक्लूजन, उससे आसान होगा सब कुछ सीखना आपको। ठीक है? तो 84651 डिवाइडेड बाई 21 है। जैसे ही आप यहाँ पे 84651 लिखेंगे, सब प्रोसेस सेम रहेगी। बस आपको 2 चीज़ याद रखनी है। क्या कि इसके पहले जो नंबर है, एक नंबर छोड़ के आप उस पर क्या लगा देंगे, कॉम्प्लीमेंट या बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बार। एक नंबर छोड़ा, फिर एक नंबर छोड़ा, फिर उस पर अगर एक नंबर और होता तो फिर यहाँ पे कोई नंबर होता तो उस पर बार लगा देते थे। ये बार अगर हमारे पास सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 5 बार, तो इस 5 बार का मतलब क्या है, -5 है इस बार का मतलब जहाँ जहाँ बार लगेगा वहाँ नेगेटिव करना हमें। तो ऑस्कुलेटर कितना हमारे पास, अब वो देखते हैं। देखिए ऑस्कुलेटर मेरे पास 2, ऑस्कुलेटर मेरे पास कितना है, 2। अभी मैंने बताया ना, नेगेटिव ऑस्कुलेटर में जो नंबर है उसके इधर वाला नंबर को ही ऑस्कुलेटर मानेंगे। तो हमने क्या बोला था, 2 हम सब जगह लिख देंगे, सिर्फ एक डिजिट छोड़ के। तो यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कुछ नहीं बचा अब देखिए कैसे। क्या मैं कह दूँ कि आपको एक, देखिए कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 को गुना करना है 1 से। ये -5 का काम कर रहा है तो ये -5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे बार नहीं होता तो हम प्लस लेते, तो 2 एकम 2 -5, तो 2 में से 5 गया -3, तो -3 बचा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 का बार लिखेंगे। -3 मीन्स 3 का बार। तो 3 का बार हमने कहाँ लिखा, यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पे नहीं, इसके अगले वाली टर्म में 3 का बार। ठीक है? अब हमें क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 बार से। देखिए वही प्रोसेस, इसको इससे मल्टीप्लाई, आगे कुछ नहीं है तो 0 होगा, तो इसको इसमें ऐड कर देना है। 2 इंटू -3, तो 2 इंटू -3 हमने कर दिया, और आगे 6 + 0 + 6। बिलीव में आपको 5 से 10 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इनको। जैसे अभी तक 14 लेक्चर्स आपको लग रहे होंगे कि कितने डिफिकल्ट हैं, बट प्रैक्टिस सेशन जैसे आपने अटेंड किया, हाँ अब कॉन्फिडेंस आ रहा होगा काफ़ी बच्चों को कि यस ये तो काफ़ी ईजी है। तो स्टार्टिंग में सीखने में टाइम लगता है। तो 2 को मल्टीप्लाई किया -3 से, और आगे हमने क्या कर दिया, प्लस का 6 कर दिया। सो मैं क्या कह दूँ, 2 इंटू -3 दैट इज़ -6, और +6 करने पे क्या बन गया हमारे पास, 0 बन गया। तो आगे हमारे पास क्या बन गया, 0 बन गया। 2 डिजिट लिखेंगे ना, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 0 आया। 2 को मल्टीप्लाई किया 0 से, इसको इससे 0 और -4 हमने ऐड कर दिया, तो 0 -4 -4। तो क्या मैं कह दूँ, ये तो 0 बन गया और इधर -4 बन गया, और -4 को क्या लिख दो, 4 बार। यस 4 बार, और आगे चाहे 0 लिख दो। 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 बार से, मतलब -4 से, और 8 में हमने क्या ऐड कर देना है, 0 ऐड कर देना है। 8 में हमने क्या ऐड कर देना है, 0। तो 8 + 0 8, तो 2 इंटू -4 -8, और प्लस में हमारे पास क्या बच रहा है, 8। तो हमारे पास क्या बन गया, 0 बन गया। लास्ट में जो बच रहा है वो इम्पोर्टेंट है। क्या 0 0 21 से डिविजिबल हो पाएगा, यस 0 0 भाई, 21 0 × 0 सिंपल। तो इट मीन्स ये पूरी टर्म हमारे पास 21 से डिविजिबल हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन था नेगेटिव ऑस्कुलेटर का, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा, आपको अच्छे समझ में आएगा।
ये हमारा वादा है, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन है 5832 डिवाइडेड बाई 27। इसको हम दो वे से कर सकते हैं, दैट इज़ पॉजिटिव एंड दैट इज़ नेगेटिव। पॉजिटिव ऑसिलेटर में क्या होगा कि लास्ट में हमें 9 चाहिए होता है, और नेगेटिव ऑसिलेटर में क्या होता है, लास्ट में 1 चाहिए होता है। इसका मतलब 27 को हमें लास्ट में 9 चाहिए, तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 7 जा 9, 49 कैरी 4, और हमारे पास ये हो गया 189। इसका जो ऑस्कुलेटर होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 18 + 1 19, क्योंकि 9 से पहले कौन है 18 है। 18 में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड 1 करना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये हो गया पॉजिटिव। बट सोचो जरा 19 से कितना टाइम लगने वाला है। ऐसे नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे हम नेगेटिव ऑस्कुलेटर करेंगे। कैसे, हमें लास्ट में क्या चाहिए होता है 1, तो 27 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, 3 से। ऑब्वियस सी बात है, आपको ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी आपको 1 मिलने वाला है, ठीक है ना। सो 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मैं कह दूं कि 27 3 जा 81, और हमारे पास 81 का ऑस्कुलेटर कितना हो जाएगा, 8 का 8 ही रहने वाला है। 8 का 8 लास्ट पीछे जो डिजिट है वही रहने वाला है नेगेटिव में। बस ये दो लाइन याद रखनी है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फिर तो आपको कैलकुलेशन करनी है। 58,321, एक नंबर छोड़ा, उस पर कॉम्प्लीमेंट, फिर उस पर कॉम्प्लीमेंट, एक एक छोड़ के। क्या नंबर था ऑस्कुलेटर, ये हमारे पास ऑस्कुलेटर है, तो क्या बन गया 8। इसको छोड़ के हमारे पास यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8। 8 एकम 8, 8 में से 2 हो गया 6। इन दोनों के मल्टीप्लाई, ये 2 बार है मतलब -2, तो 8 में से 8 एकम 8 8, और 2 बार मीन्स -2, तो कितना बन गया 6। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे 6। 8 को मल्टीप्लाई किया 6 से 48, 3 + 0 किया तो कितना आ गया 3 + 0 3, 8 6 48 और 3 51, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे 51। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करना है हमें, दैट इज़ 8। और देखिए 5 ये तो प्लस का 5 है, बट ये जो 8 बार है ये माइनस का 8 है हमारे पास। क्लियर है मेरी बात, ये जो 8 बार है ये हमारे पास माइनस का 8 है। आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी आपको। सो आपके पास ये जो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए क्या मैं कह दूं कि आपके पास एक चीज़ और याद रखिएगा आप इस क्वेश्चन के अंदर, अगर हमारे पास 2 टर्म्स है ना, तो आपके पास ये जो बार है तो आप इसके ऊपर भी बार रखेंगे। थोड़ा सा आपको चीज़ याद रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे जो 8 1 जा 8 और यहाँ +5 की जगह -5 रखेंगे आप। दोनों माइनस माइनस, मतलब ये माइनस तो ये भी माइनस, तो -5 -8। क्या मैं कह दूँ कि 8 एकम 8, और 8 से 8 कट गया क्योंकि ये प्लस का 8 ये माइनस का 8, बचा क्या हमारे पास माइनस का 5। तो क्या कितना टर्म बच गया हमारे पास 5 बार। तो क्या मैं कह दूं कि यहाँ पे हमारे पास 05 माइनस था तो यहाँ पे बार बच गया। सो 8 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 5 बार से। 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है 5 बार से, मतलब 8 को मल्टीप्लाई करना है -5 से, और हमें क्या करना है पिछले वाली जो टर्म है वो ऐड कर देनी, क्योंकि यहाँ पे बार नहीं था तो प्लस का 5 कर देना है। तो 8 पंजे 40, वो भी माइनस का, और यहाँ पे क्या है प्लस का 5। तो कितना टर्म बचा हमारे पास, दैट इज़ -35। तो -35, माइनस को ध्यान नहीं देंगे। क्या 35 27 से डिविजिबल हो पा रहा है, नो, इट कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 27। तो इट मीन्स ये जो टर्म है वो डिविजिबल नहीं होगी। क्लियर है। तो हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो अब देखिए कैसे, मैंने कहा आपको कि आपके पास सपोज 404,395 ये नंबर है, और आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है 31 से। सो 31 है, मुझे लास्ट में ऑलरेडी 1 है, ऑस्कुलेटर बनाने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव ऑस्कुलेटर है, ओके है। कौन सा ऑस्कुलेटर है नेगेटिव, लास्ट में क्या है 1। कितना ऑस्कुलेटर हो गया 3 हो गया। सो 3 लिखा 3 लिखा 3 लिखा 3 और 3, इसको छोड़ के सब पे नेगेटिव है तो एक एक छोड़ के बार लगा देना है। इस पे बार लगाया, इस पे बार और इस पे बार। क्या मैं कहता हूँ क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब तो बचा ही नहीं, सिर्फ कुछ चीज़ें ही तो करनी है आपको। 5 दिया 15, 15 में से हो गए 15 में हो गए 6। क्लियर है मेरी बात। इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस कम हो क्योंकि ऊपर बार है, तो कितना हो गया 06। 6 18, 18 और इन दोनों को ऐड कर देना है। 6 18, 3 और 0 21, 3 और 0 इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को ऐड, 18 और 3 21। तो यहाँ पे कितना हो गया मेरे पास 21 हो गया। यहाँ पे बार है तो ऊपर भी बार रखना। 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, इस 3 को 1 से। -2 -4, ये -2 और ये -4, तो -2 -4 क्या मैं कह दूँ क्या बना 3 -2 -4, 3 में से 2 गया 1,
और 1 में से 4 गया माइनस का 3, तो हमारे पास कितना टर्म बचा, माइनस का 3, मतलब 3 का बार, आगे तो 0 रहने वाला है। 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से, दैट इज़ -3 इंटू -3, क्योंकि ऊपर बार है, 3 इंटू -3, और इधर 0 प्लस 0, ऑब्वियस सी बात है 0, तो 3 इंटू 3 माइनस का 9, क्योंकि हम कैसे लिखेंगे 9 बार, मतलब 9 बार हमें यहाँ लिखना होगा, क्योंकि 9 बार है ना, तो 9 के ऊपर बार मतलब नेगेटिव आएगा, तो इसको हम रहने देंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, 3 को -9 से मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाई -9, सो ये हो गया प्लस 0, और ये देखिए 4 के ऊपर बार है तो माइनस का 4, प्लस का 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 माइनस का है, क्वेश्चन खत्म हो गया। 3 9 27 और माइनस का 4 मतलब माइनस का 31, सो -31 हमारे पास क्या होगा, क्या -31 31 से डिवाइड हो जाएगा, यस, इट मीन्स यस दिस नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 31, जो ये नंबर था आपके पास ये 31 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। सो ये जो तरीके हैं क्वेश्चन के, हम बाकी जो क्वेश्चन हैं इनके प्रैक्टिस सेशन में करेंगे, सो प्लीज़ आप प्रैक्टिस सेशन ज़रूर अटेंड करें, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन नंबर शुड बी 4, क्योंकि हम 3 प्रैक्टिस सेशन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो हम प्रैक्टिस सेशन 4 में अटेंड करेंगे बाकी क्वेश्चंस। सो होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, बट उससे पहले मैं आपको 2 चीज़ें कंक्लूजन दे देता हूँ। कंक्लूजन हमारे पास क्या है वो देख लीजिए, और फिर आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। सो कंक्लूजन क्या है हमारे पास, नंबर 1 दैट इज पॉजिटिव ऑस्कुलेटर, नेगेटिव ऑस्कुलेटर, एंड डिजिट 9 एंड डिजिट 1। एग्जाम्पल मैंने कहा 59, तो इसका ऑस्कुलेटर कितना होगा हमारे पास, दैट इज 6, 9 से पहले 5, तो 5 में 1 ऐड किया। मैंने बोला यहाँ पे हमारे पास सपोज नंबर है 81, तो इसका ऑस्कुलेटर कितना हो गया हमारे पास, दैट इज़ 8, क्योंकि जो पहले नंबर रहेगा वही ऑस्कुलेटर रहेगा। ये हमारे पास कंक्लूजन था। नंबर सेकंड थिंग, एक हमारे पास कंक्लूजन क्या था कि अगर सपोज कोई भी नंबर है 5 9 6 8 7, इसको एज इट इज़ रखेंगे, जो 6 है इसको सब पे लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसको छोड़ गए और कुछ नहीं। अगर सपोज यही नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी सब पे लिखेंगे 8 8 8, बट बार कहाँ लगाना है, सिर्फ एक डिजिट छोड़ के, इस पे लगाया, इस पे लगाया, एक डिजिट छोड़ के। ये कंक्लूजन था। आपका जो होमवर्क है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि क्या ये नंबर डिविजिबल हो पाएगा या नहीं। 442165 डिवाइडेड बाई 47, ठीक है, 442165 डिवाइडेड बाई 47, क्या ये नंबर डिविजिबल हो पाएगा, यस और नो, ठीक है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये यूनिक, आज की जो क्लास थी वो यूनिक क्लास थी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वैदिक लेक्चर नंबर 16 में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।